The last topic of this chapter is the changing marketing landscape. Marketing कैसे change हो रही है? Change have become the part of daily life. Change daily life का एक हिस्सा है. Richard Love of HP said, "The pace of change is so rapid that the ability to change has now become a competitive edge." जो कंपनी इस चेंज की पेस को अडॉप्ट कर लेगी वो सक्सेसफुल हो जाती है, और जो चेंज की पेस को अडॉप्ट नहीं कर सकती वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती. हमारे सामने जैसे कि एग्जांपल अवेलेबल है, नोकिया को अगर हम एज एग्जांपल लें तो उन्होंने चेंज को उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया. सैमसंग ने अडॉप्ट किया, इसके अलावा जो बाकी हुआवे उसके कंपटीशन में आया, तो नोकिया बिल्कुल ख़त्म हो गया. नोकिया एंड्रॉयड में नहीं है अब. नोकिया ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की, अटेम्प्ट की कि वो दोबारा वापस कंपटीशन में आ सके, लेकिन वो नहीं आ सका, वो लेट हो गया. देर आर नो डाउट कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो थोड़ी सी चेंज थी. उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी भी एक्सेप्टेंस नहीं थी मार्केट में. एंड्रॉयड का सबसे बड़ा बेनिफिट या उसका एडवांटेज ये है कि वो यूज़र फ्रेंडली है, वेरी इजी टू यूज़. There are 5 major developments which are changing the marketing landscape, and challenging marketing strategies are the digital age, changing economic environment, the growth of not-for-profit marketing, rapid globalization. The last one is call for sustainable marketing practices. इन सबको वन बाय वन देख लेते हैं. द डिजिटल एज है, इसमें ऑनलाइन है, मोबाइल है और सोशल मीडिया मार्केटिंग. दिस इज द एज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जो चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, मतलब वो चीज़ें जिनका इंटरनेट से जो लिंक्ड हैं. एन एनवायरनमेंट वेयर everyone and everything is digitally connected to everyone and everything else. मतलब हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है. The dramatic growth in digital technology has changed the way we live, how we communicate, how to share information, shop and access entertainment. ये जो रैपिड चेंज आया है, ड्रामेटिक चेंज आया है, इसने हमें इनेबल किया है कि हमारा जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है वो चेंज कर दिया है. अब हम व्हाट्सएप पे भी बात कर लेते हैं, ये भी डिजिटल दौर है. शेयर इन्फॉर्मेशन, हम ऑनलाइन ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, हम ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं, और इंटरनेट भी हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है. हम 2 साल पुराना ड्रामा भी आज बैठ के देख लेते हैं आराम से, किसी भी टाइम पे, विदाउट एडवर्टीजमेंट्स. डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग डिफरेंट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग टूल्स, जैसा कि मोबाइल एड्स, social media, websites, emails, blogs, mobile apps, and other digital platforms to engage consumers anytime. और हम कंपनीज इन टूल्स को यूज करती है कंज्यूमर्स को इंगेज करने के लिए, किसी भी टाइम पे यूज कर सकती है, एनीवेयर थ्रू देयर टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और अदर डिजिटल डिवाइसेस. सोशल मीडिया मार्केटिंग. इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड, almost every brand, website और ट्रेडिशनल मीडिया इज लिंक्ड विद सोशल वर्ल्ड. हर एक बिजनेस सोशल वर्ल्ड से कनेक्टेड है. उसका अपना फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है एंड द अदर सोशल मीडिया साइट्स. Because social media enable companies to engage customers in exciting ways and get people speaking about them. मतलब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो इनकी टारगेट ऑडियंस ये बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हैं, तो ये इनके लिए इजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को इंगेज किया जा सके. Social media is a kind of digital home for so many people. As people used to spend time there, लोग वहाँ पे टाइम गुजारते हैं, get entertained, share information. So it provides an ideal platform to marketers for real-time marketing. So this digital age has provided the chance to marketers कि वो real time marketing कर सकें. How? कि वो different topics चला सकते हैं, different trends चला सकते हैं, कोई questions raise कर सकते हैं, कोई event वहाँ पे publish कर सकते हैं जिससे कोई conversation चले, और जो visitors हैं, जो customers हैं, जो viewers हैं, वो अपने opinions उस पर दें और इस तरह से customers को engage किया जा सके. नासा एग्जाम्पल, नासा ये मैंने आपकी बुक से लिया, हैव मोर देन अराउंड 480 सोशल मीडिया अकाउंट्स स्पैनिंग डिफरेंट टॉपिक्स.
through which they engage customers. Mobile marketing, this is an ideal platform for marketers to engage customers as mobile phones are ever present, सबके पास हैं, और finely targeted, always on, हमेशा on रहते हैं, highly personal. Every 4 out of 5 smartphone users use their phones to search for product. मतलब हर 5 में से 4 लोग क्या करते हैं जी के वो प्रोडक्ट सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ़ोन को. सिर्फ प्रोडक्ट सर्च के लिए नहीं करते, मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, बाकी यूज़ तो उसका है ही है फ़ोन का. Along with this, price comparison, reading products reviews, finding and redeeming coupons, etc. किसी भी कूपन को जब आप यूज़ करते हैं तो उसको रिडीम करवाना कहते हैं, या पॉइंट्स को अगर आप कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट्स के अगेंस्ट अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसको भी आप रिडीम करवाना कहते हैं. परचेजेस फ्रॉम मोबाइल फोन इज मेड इमीडिएट, एनरिच ब्रांड एक्सपीरियंस एंड मेक शॉपिंग ईजियर. मोबाइल फ़ोन के थ्रू शॉपिंग जल्दी हो जाती है और आसान भी है. एग्जाम्पल, KFC कस्टमर्स कैन आइडेंटिफाई नियरेस्ट आउटलेट्स. देखा जा सकता है मोबाइल पे कि नियरेस्ट आउटलेट कहाँ पे है और उनकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और उसकी प्राइसेस क्या हैं. The changing economic environment, if we talk about today, the 2022 and 2023, inflation is at its peak if we compare it with the past. अगर हम past से compare करें तो अभी inflation बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में. Earlier people used to overspend, buy unnecessary products, but now during high inflation, consumers are bringing back the spending in line with their incomes and rethink their buying priorities. पहले लोग let's say malls में अगर गए हैं तो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है तो वो भी परचेज कर लेते थे. अभी भी लोग करते हैं, लेकिन अब वो लोग करते हैं जिनके पास पैसे हैं और जिनकी इनकम स्क्वीज हो गई है हाई इन्फ्लेशन की. बेसिकली अभी तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जा रहा है. ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, मतलब चीज़ें जो हैं वो 100 टाइम्स तक ऊपर गई हैं, 200 टाइम्स तक. कंज्यूमर्स आर ब्रिंगिंग बैक द स्पेंडिंग्स, कि वो लोगों ने रीअलाइन स्टार्ट कर दिया कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ के साथ ज़िंदगी अच्छी गुजारी जा सकती है. नाउ इन दिस एरा पीपल आर रिकन्सिडरिंग द डेफिनेशन ऑफ गुड लाइफ, कि अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है. पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग थिंग्स जस्ट मोर सेंसिबली. उन्होंने पैसे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं और चीज़ों को अच्छी तरह से परफॉर्म करना शुरू कर दिया है. वन कंज्यूमर गेव हिज ओपिनियन, वी आर मूविंग फ्रॉम माइंडलेस टू माइंडफुल कंजप्शन. मतलब बिल्कुल कंजूसी भी नहीं, कंजूसी की नहीं बात हो रही यहाँ पे थोड़े माइंडफुल कंजप्शन की बात हो रही है. In times of trouble, companies used to cut marketing cost. Companies ने marketing cost को कम किया है, but one thing should be kept in mind that making cuts in the wrong places, अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी पे कट लगाते हैं जो कि ज़रूरी थी और या जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म था, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और सेल्स में बूस्ट आता है, कैन डैमेज लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स. तो अगर आप कोई मार्केटिंग में कट लगा रहे हैं तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि इस कट की वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो कस्टमर्स के साथ है वो ना डैमेज हो. Below mentioned is the 15 years historical data comparison between Pakistan, USA and the world. ये मैंने आपकी बुक से ही लिया था, ये आप इसको देख लीजिएगा. लेट्स से हम 2015 में देख लेते हैं तो पाकिस्तान में 2.53% इन्फ्लेशन था, यूएसए में सिर्फ 0.12% था और पूरी दुनिया में 1.3. तो पाकिस्तान में तो हमेशा ज़्यादा ही रहा है. और ये जो कंपैरिजन है ये 2021 तक है, 2023 तक का अवेलेबल भी नहीं था. ये आप अपनी बुक्स में दे सकते हैं. ये तो बहुत ज़्यादा होगा, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होगा. द ग्रोथ फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग. इन रिसेंट टाइम्स मार्केटिंग हैज़ ऑल्सो बिकम वाइटल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि लेट्स से NGOs हैं जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. बिकॉज नाउ दे फेस सो मच कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में. अगर पाकिस्तान में आप देखें तो एम्बुलेंसेज में अगर हम देखें तो ईदी काम कर रहा है. इसके अलावा अगर हम अल खिदमत को देखें, चिपा है, तो शौकत खानम है, तो बहुत सी NGOs हैं, बहुत बड़ी NGOs हैं और ये बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं.
लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब इनको भी मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे शौकत खानम के हम एड्स देखते हैं टीवी पे, बिल बोर्ड्स पे, और इवन फंड रेजिंग कैंपेन्स भी होती हैं अब तो टीवी पे, लाइव शोज में। रैपिड ग्लोबलाइजेशन, global competition has affected almost every company, whether it's large or small। बेशक वो कंपनी छोटी है या बड़ी है, उसने इफेक्ट जरूर किया है। मैनेजर्स नीड टू लर्न हाउ लोकल मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग कैसे डिफरेंट है ग्लोबल मार्केटिंग से। हाउ टू compete in the world which has now become a global village। कि पूरी दुनिया में कैसे compete करना है, जो कि अभी एक ग्लोबल विलेज कंसिडर किया जाता है। इंसान यहाँ से बैठ के चाइना से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं से भी कुछ भी परचेज कर सकता है। एग्जांपल्स जैसे कि एप्पल है, यूएस बेस्ड कंपनी है और इसने अपना जो प्लांट है वो चाइना में सेटअप किया हुआ है। मैकडोनल्ड्स यूएस बेस्ड, बट इट इज सर्विंग 70 मिलियन कस्टमर्स इन 36,000 लोकल रेस्टोरेंट्स, प्लस 100 कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रहा है पूरी दुनिया में, और more than 68% of his sales comes from the outside the United States। अब ये कुछ कंपनीज हैं जैसे कि टोयोटा जिसका हेडक्वार्टर जापान में है, नेस्ले स्विट्जरलैंड बेस्ड है, सैमसंग साउथ कोरियन। ये 3 कंपनीज जो कि जापान में है, जो जापान बेस्ड है, स्विट्जरलैंड बेस्ड है और साउथ कोरियन बेस्ड है। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें तो वो आउट परफॉर्म कर देती है यूएस बेस्ड कंपनीज को यूएस मार्केट्स के अंदर। मतलब बाहर से एक कंपनी आती है और यूएस में आके यूएस के ब्रांड्स को compete करती है और उन्हें आउट परफॉर्म कर देती है, उनसे मतलब बेहतर परफॉर्म करती है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल मार्केटिंग, द कॉल फॉर द मोर एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टॉपिक भी हम पहले पढ़ चुके हैं हाई थोड़ा सा। सस्टेनेबल मार्केटिंग इज टू कंसिडर सोशल वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इंपॉर्टेंट। कि कंपनीज को सस्टेनेबल मार्केटिंग मतलब आपने एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी सोचना है, जहां पे दोनों कंपनीज और कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं। माहौल अच्छा होगा तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। कस्टमर्स टुडे डिमांड कंपनीज टू डू गुड टू द सोसाइटी। कस्टमर्स की भी ये डिमांड करते हैं कि अगर कंपनी एक जगह पे ऑपरेट कर रही है तो वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा भी करे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी करे। Some companies ignore these basic needs for them to grow in future। They only do good when legislative pressure is built। काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि इन चीज़ों को, ये सोशल वर्क वगैरह को इग्नोर करती हैं। ये सिर्फ तब करती हैं जब लेजिस्लेटिव प्रेशर होता है, मतलब बाय लॉ कोई जो गवर्नमेंट है वो अगर लॉ इन्फोर्स करती है तो उस टाइम पे कुछ कंपनी, ज़्यादातर कंपनीज हैं जो सोशल वर्क की तरफ जाती हैं, अदरवाइज वो अपने आप नहीं करती। बट देर आर सो मैनी कंपनीज, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं who have understand this call of society and they take part in the betterment of society and environment। जैसे अगर हम देखें तो बहुत से शॉपिंग मॉल्स ने क्या किया है कि जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स है वो खत्म कर दिए हैं। अब उनके बैग्स जो है ना वो दूसरे होते हैं, वो पता नहीं उस कपड़े को क्या कहते हैं, लेकिन वो रिसाइकलेबल है। तो ये इट इज़ अ गुड फॉर सोसाइटी कि वो डिस्करेज करते हैं इस चीज़ों को। एग्जाम्पल्स, कोका कोला, दे फोकस ऑन वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर। और ये एक लोकल एग्जांपल मैंने यहीं से ली हुई है, इस्लामाबाद से। सुखचैन बिल्डर्स हैं। व्हाट दे डू के उन्होंने एक पार्क, फैमिली पार्क मेंटेन किया हुआ है इस्लामाबाद में, जो कि जिसमें फ्री एंट्री है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, एक्सरसाइज अरीना है, स्पोर्ट्स अरीना है जिसमें वॉलीबॉल वगैरह की चीज़ें हैं, और ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी है, वॉशरूम्स हैं, और वो उस पार्क को ग्रीन भी रखते हैं। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो पूरी कर रहे हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि बहुत से रेस्टोरेंट्स ने क्या किया है कि जो प्लास्टिक के कप्स थे उनको रिप्लेस कर दिया है पेपर कप्स के थ्रू। तो ये भी एक सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का सबूत है। सो दिस वाज इट, द फर्स्ट चैप्टर। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।